भारत की फॉरेन पॉलिसी में ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तेजी से उभर रहा है जो पूरे साउथ एशिया का गेम ही बदल सकता है। नाम है इसका बिम्स्टेक। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना जरूरी है क्यों। अच्छा, जब भी साउथ एशिया में कोऑपरेशन की बात होती है, सबसे पहले जुबान पर क्या नाम आता है? सार्क, है ना? पर सवाल यह है कि क्या सार्क वाकई वो कर पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था, या फिर पॉलिटिकल वजहों से इसकी गाड़ी बस रुक सी गई है? तो क्या कोई दूसरा रास्ता है, कोई ऑल्टरनेटिव? बिल्कुल है, और यहीं पर सीन में एंट्री होती है बिम्स्टेक की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बिम्स्टेक है क्या और क्यों इसे भारत के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अच्छा, बिम्स्टेक का पूरा नाम थोड़ा सा लंबा है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। खैर, आसान भाषा में समझें तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास बसे 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से देश हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो सवाल यह है कि सार्क और बिम्स्टेक में फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क है एक मेंबर कंट्री का। सार्क में पाकिस्तान है और इस वजह से ना अक्सर पॉलिटिकल मुद्दे इकोनॉमिक कॉपरेशन पर भारी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिम्स्टेक में पाकिस्तान है ही नहीं, और इसी वजह से ये ग्रुप बिना किसी पॉलिटिकल रुकावट के सीधे सीधे इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन पर फोकस कर पाता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए बिम्स्टेक का क्या मतलब हुआ? क्या ये बस एक और रीजनल ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की जो बड़ी फॉरेन पॉलिसी की तस्वीर है ना, उसकी एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा पिलर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी पहले। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है। और दूसरा बड़ा पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका मकसद है साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के रिश्तों को और मजबूत करना। तो एक तरफ है नेबरहुड फर्स्ट, दूसरी तरफ एक्ट ईस्ट। अब सवाल यह है कि इन दोनों को जोड़ता कौन है? यहीं पर बिम्स्टेक आता है, एक ब्रिज बनकर। यह साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है और इंडिया को अपने इन दोनों बड़े स्ट्रैटेजिक गोल्स को एक साथ हासिल करने का मौका देता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज की बात, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मतलब असल में बे ऑफ बंगाल में इससे कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं? देखिए, इस कॉपरेशन का सबसे बड़ा फायदा तो समंदर में दिखता है। बे ऑफ बंगाल के जो बहुत बिजी ट्रेड रूट्स हैं, उन्हें सिक्योर करना, पायरेसी जैसी प्रॉब्लम से निपटना और साथ ही ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र से जुड़े जो रिसोर्सेज हैं, उनका सही इस्तेमाल करके सबकी ग्रोथ सुनिश्चित करना। पर यह सब होगा कैसे? इसके लिए बाकायदा एक बिम्स्टेक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसका सीधा सा एक ही मकसद है: मेंबर देशों को सड़कों से, पोर्ट से और डिजिटल नेटवर्क से और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट करना। और पता है, इस पूरे फ्रेमवर्क में इंडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, और वो है सिक्योरिटी पिलर को लीड करने की। ये चीज इस रीजन में इंडिया के सेंट्रल रोल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। तो अभी तक हमने नेशनल और रीजनल लेवल पर बात की, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिम्स्टेक जैसी एक इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत के एक राज्य बिहार के लिए क्या मतलब हो सकता है। हो सकता है इस सुनने में थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन सच तो यह है कि बिम्स्टेक बिहार के लिए साउथ ईस्ट एशिया के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं ना, उनका दरवाजा खोल सकता है। कैसे? अरे भाई, जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिहार के एक्सपोर्टर्स को सीधे थाईलैंड के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, बिहार का जो फेमस मखाना है, जो सिल्क है, उसके लिए एकदम नया मार्केट खुल रहा है। और बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, कल्चरल लेवल पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बिम्स्टेक के ज्यादातर देश बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और बिहार का बुद्धिस्ट सर्किट, जिसमें बोधगया, नालंदा, राजगीर जैसी पवित्र जगह हैं, वो इन देशों के टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर टूरिज्म कॉर्पोरेशन बढ़ता है तो ये बिहार के सर्विस सेक्टर में एक तरह से क्रांति ला सकता है। तो अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या दिखता है? चलिए फ्यूचर की एक झलक देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बिम्स्टेक का डुअल इंपॉर्टेंस है। एक तरफ ये इंडिया की नेशनल स्ट्रैटेजी का एक पावरफुल टूल है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बिहार जैसे राज्यों के लिए लोकल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये बढ़ता हुआ कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी वाकई बे ऑफ बंगाल रीजन को दुनिया का अगला बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना सकता है। बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की, कि कैसे एक बड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी, एक ग्लोबल समिट का असर सीधा बिहार के क्लासरूम्स तक पहुंच सकता है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक इंटरनेशनल पॉलिसी बिहार में किसी स्टूडेंट के लिए नए दरवाजे कैसे खोल सकती है? इसी कनेक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है बिम्स्टेक। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। खैर, नाम थोड़ा लंबा है, पर आसान शब्दों में समझें तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक ग्रुप है, और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मतलब पूरब के देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश।
अच्छा, तो हाल ही में हुआ क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त रोड मैप बनाया है। इसका नाम है बैंकॉक विजन 2030। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिए, अभी जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ, उसी में सारे मेंबर देशों ने मिलकर इस बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को फाइनल शेप दिया। इसे आप एक तरह का एक्शन प्लान समझ सकते हैं। मतलब आने वाले सालों में ये ग्रुप किन चीजों पर फोकस करेगा और कैसे मिलकर काम करेगा, ये सब इसमें बताया गया है। और हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस विजन के तहत ना अलग अलग देशों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और भारत को मिली है सिक्योरिटी पिलर यानी सुरक्षा स्तंभ की लीडरशिप। इससे पता चलता है कि भारत इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर कितना सीरियस है। अब ये जो पूरा विजन है, इसके सेंटर में एक ही आइडिया है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और वो है कनेक्टिविटी। देखिए, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सड़कें बनाना या पोर्ट्स बनाना नहीं है। इसका असल मतलब है इन सभी देशों को, चाहे वो ट्रेड के लिए हों, लोगों के आने जाने के लिए हों, या फिर आइडियाज़ के लेन देन के लिए, उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ना। क्योंकि इस कनेक्शन के बिना सच पूछे तो कोई भी कॉपरेशन अधूरा ही रह जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आएगी कैसे? इसके लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला तो है सी कनेक्टिविटी, यानी समुद्र के रास्ते से पोर्ट्स के जरिए, और दूसरा है रोड कनेक्टिविटी, जिसमें बड़े बड़े हाईवे और कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BBIN, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। चलिए, तो ये तो हो गई बड़ी इंटरनेशनल पिक्चर। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब बिहार के लिए कैसे मायने रखता है। और यहीं पे आके पूरी कहानी जुड़ जाती है। देखिए, एक तरफ बिम्स्टेक का बड़ा मकसद है भारत को थाईलैंड और म्यांमार जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों से जोड़ना, और दूसरी तरफ इसी बड़े मकसद का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है बिहार को। बिहार इन मौकों के लिए एक तरह से गेटवे बन रहा है। और ये फायदा कैसे पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है एक खास इनिशिएटिव के जरिए, जिसका नाम है बोधी, यानी BODHI। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें। तो असल में स्टूडेंट्स को इस बोधी पहल से मिल क्या रहा है? सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट, यानी नए नए स्किल्स सीखने का मौका। फिर है स्कॉलरशिप्स, जिससे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, इससे बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल हो पाएगा। तो देखा कैसे एक ग्लोबल इनिशिएटिव एक लोकल लेवल पर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हमें फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया देता है कि चीजें कैसे काम कर सकती हैं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को एक सेंटेंस में बता देती है। बिम्स्टेक बिहार के लिए थाईलैंड और म्यांमार का द्वार है। ये सिर्फ देशों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि बिहार जैसे राज्य को सीधे सीधे थाईलैंड और म्यांमार जैसी बड़ी और उभरती हुई मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, और इससे अनगिनत नए रास्ते खुल रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या यही फ्यूचर है? क्या ये जो हाइपर लोकल डेवलपमेंट का मॉडल है, जहां इंटरनेशनल कॉपरेशन का फायदा सीधे किसी एक शहर या गांव तक पहुंचाया जाए, क्या यही आगे का रास्ता हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।